श्रोता भी कैसे होते हैं। एक प्रवर श्रेणी है श्रोताओं की, एक अवर श्रेणी है। प्रवर माने उत्तम श्रेणी और एक अधम श्रेणी है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग उत्तम श्रेणी में बैठना चाहते हैं कि अधम श्रेणी में? बोलो। यदि उत्तम श्रेणी में बैठना चाहते हो तब तो हम बतावें, नहीं तो समय की कमी तो है ही है। तो खाली सुनिए मत, फिर बैठिए उत्तम श्रेणी में। हाँ, उत्तम श्रेणी क्या है? प्रवराश्चातको हंसः शुको मीना दयस्तथा, ये उत्तम श्रेणी है। यदि कथा का रस लेना चाहते हो तो चातक की पंक्ति में बैठकर कथा सुनो, स्वयं चातक बन जाओ। चातक कैसा होता जानते हैं? पपीहा आवाज लगाता है, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। आप सुनो पपीहा की आवाज तो सुनाई पड़ेगा आपको, प्यासा हूं प्यासा हूं प्यासा हूं। दूसरे पक्षियों ने कहा कि जब आषाढ़ आएगा, पानी बरसेगा, तब कहना, दूसरा पानी तुम पियोगे नहीं, स्वाति नक्षत्र का ही पानी पियोगे, स्वाति नक्षत्र में जल बरसेगा, अभी से क्यों चिल्ला रहे हो? उसने कहा तुम्हें पता नहीं भले आदमी, अपने प्रेमास्पद की याद करने में प्रेमी को कितना सुख मिलता है, ये चातक ही जान सकता है, दूसरा नहीं। ऐसे ही भैया कथा चाहे जब मिले, जीवन में चातक की प्यास बनी रहे कि मैं तो अभी कथा सुनने के लिए प्यासा हूं प्यासा हूं और प्यासा हूं। कोई कहे कथा सुन के क्या करोगे? चलो वहां नाटक हो रहा है, सिनेमा हो रहा है, बहुत अच्छी कहानी, बहुत अच्छी स्टोरी तुमको दिखाई सुनाई जाएगी, चलो वहां चलो। जैसे चातक कहता है, भले ही तुम गंगा जी का जल दो तो पर नहीं पीऊंगा, पीऊंगा तो स्वाति का जल ही पीऊंगा। ऐसी सुनूंगा तो कथा ही सुनूंगा, संसार की व्यर्थ पर निंदा पर चर्चा नहीं सुनूंगा, श्रवणन और कथा नहीं सुनी हो। ये निश्चय करने वाला जो श्रोता है वो चातक है। चातक सदा मेघ के सन्मुख रहता है। ऐसी हम सदा वक्ता के सन्मुख बैठकर कथा सुने। आज शास्त्र की आज्ञा है महाराज जी, वक्ता के बगल में बैठने का निषेध है, पीछे बैठने का भी निषेध है। हरिवंश पुराण आदि उठाकर देखो तो उसमें नियम है, श्रोता के नियम क्या, वक्ता के नियम क्या। सन्मुख बैठकर सुनने की आज्ञा है शास्त्र की। क्यों? सन्मुख सुनकर जो सुख मिलता है वो दाएं बाएं बैठकर सुनने से नहीं मिलता है। सामने बैठकर सुनने से बहुत सुख मिलता है। और कई बार ऐसा होता है कि जैसे कोई विशिष्ट महापुरुष बैठे हैं बगल में, तब उनकी ओर वो भी ऐसे मुड़ मुड़ के देखते हैं, वो भी मुख देखना चाहते क्या कथा कह रहे हैं, वो भी मुड़ के देखते हैं, और फिर वक्ता भी ऐसे देखता है। तो माइक तो इधर है और मुंह इधर है, तो एक को सुना रहे हैं, बाकी लोग सुन नहीं पाते। इसलिए प्राचीन परंपरा है, वक्ता के बगल में कोई नहीं, वक्ता के पीछे कोई नहीं, वक्ता के सन्मुख सब बैठे, क्योंकि ये चातक की श्रेणी है। चातक दाएं बाएं पीछे नहीं, चातक सदा स्वाति जल के सन्मुख मुंह खोलकर बैठता है। प्रवराश्चातको हंसः, दूसरी उत्तम श्रेणी है हंस की। हंस के सामने आप दूध रख दो, पानी पानी छोड़ देगा, दूध दूध पी जाएगा। दूध में पानी मिलाकर रखो, भगवान ने उसकी चोंच में ऐसी कोई विशेषता दी है कि चोंच डुबाते ही पानी अलग और दूध अलग, दूध दूध पी जाएगा, पानी छोड़ देगा। कथा में कई बार
समझाने के लिए उदाहरण और दृष्टांत भी आ जाते हैं। कई बार लोक में व्याप्त कुरीतियों का निर्मूल भी वक्ता का कर्तव्य होता है, तो वो कोई लौकिक बात भी कई बार कहता है। तो जब वह कथा सुनने के बाद अपने आसन पर पहुंचे तो नीर छीर के समान विवेक कर ले। ये बात केवल समझाने के लिए कही गई है, धारण करने के लिए। धारण करने के लिए क्या है? बोले उमा कहूं बे अनुभव अपना, सतहरि भजन जगत सब सपना। यह है नीर छीर का विवेक। सतहरि भजन जगत सब सपना, इसलिए अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। ये है हंस की श्रेणी में बैठकर कथा सुनना। शुक जानते हैं ना, तोता, सामने तोता है। कई कई लोगों में परंपरा है कि कथा में तोता को रखते हैं, फिर उसको सुनाते हैं, बाद में उड़ा देते हैं। अच्छी बात है, लेकिन हमारे विचार से कि पहले उस स्वतंत्र पक्षी को बंधन में डालना, यही बहुत उत्तम पक्ष नहीं है, बहुत अच्छी बात नहीं है। किसी भी प्राणी को कैद करके उसकी स्वतंत्रता में बाधा पैदा करना, ये बहुत अच्छा पक्ष नहीं है। पर चलो, कोई पहले से पिंजड़े में बंद है तो उसको मुक्त कर देना, ये तो ठीक है, कोई इसमें कोई खराबी नहीं है। तो तोते का एक बड़ा गुण होता है, ये तोता सीखे पढ़े होते हैं, रट लेते हैं और दूसरे को सुना देते हैं। ऐसे ऐसे तोतों की बात हमने सुनी है कि जो आपके घर में कोई रिश्तेदार आया 2-3 साल पहले, अब वो 2-3 साल बाद फिर आया, और उसका नाम है रामावतार जी। तो ऐसे भी तोता देखे सुने गए हैं, कहे रामावतार जी, रामावतार जी, रामावतार जी, रामावतार जी। अरे ये कौन बोल रहा है हमारा नाम? तोता बोल रहा है। क्यों? बोले 3 साल पहले आए थे, कितना उसकी याद है, बताओ। रामावतार जी, रामावतार जी बोल रहा है। बड़े बड़े विचित्र तोते होते। मिठू बोलो राम राम, तोता बिल्कुल कहेगा राम राम। सीता राम, सीता राम। चित्रकोटी दूध रोटी, सीताराम सीताराम, तोता बोलते हैं। तो वे भी उत्तम श्रेणी के श्रोता हैं, जो तोते के समान कथा में सुंदर सुंदर भगवान की बातों को याद कर लेते हैं। फिर कोई कहता आप कहाँ गए थे? बोले हम कथा सुनने गए थे। क्या सुन के आए? तो उनको मीठी वाणी में सुना देते हैं। ऐसे शुक श्रेणी के श्रोता हैं। हम तोते के जैसे कथा को याद करें और दूसरे को भी सुनावें। ये तीसरी उत्तम श्रेणी है। प्रवराश्चातको हंसः शुको, चातक हंस सुक, और चौथी है मीन। मीन माने मछली। गंदे पानी में, छिछले पानी में मछली जीवित नहीं रहती, मर जाती है। हमारे जमुना जी में जब पानी बहुत ज्यादा कम हो जाता तो देखा होगा कई बार मछलियां मर जाती। जितना स्वच्छ निर्मल अगाध जल होगा, मछली उतना ही प्रसन्न रहेगी। सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, सुखी मीन जहाँ नीर अगाधा, जिम हरि शरण न एकौ बाधा, जिमि हरि शरण न एकौ बाधा।
मछली को जल से बाहर करो तो जीवित नहीं रहेगी, मर जाएगी छटपटा के। ऐसे ही कथा के अगाध रस सिंधु में अथवा कथा की मंदाकिनी में जो गहराई में उतरे रहें, बाहर निकलने की सोचे नहीं। कथा ही जिनका प्राण बन जाए, कथा मात्रैक जीविनः, ऐसा जो जीवन है वो है मीन श्रेणी का। देखो श्रोताओं के भी स्तर होते हैं। कुछ श्रोता ऐसे होते हैं, उनको चुटकुला सुनाओ, गीत गजल सुनाओ तो वो बहुत झूमेंगे, प्रसन्न होंगे। अब कुछ ऐसे होते हैं कि ये उनके सामने कहना उठ के चले जाएंगे। क्यों? गीता वाटिका में पहली बार प्रवचन हुआ तो जितना साधक परिकर है सब बैठे, और जब जब गए तब सब बैठते ही थे, लेकिन पहली बार में सब बैठे। सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। गीता वाटिका में तो उत्सव होते रहते, सबके सब, चाहे बंका जी हो, नारायण भैया जी हो, कमल जी हो, सब लोग, भगत जी हो, राम स्नेही, सब बैठे कथा में, सब कथा में बैठे। तो नारायण भैया जी ने हमको एक बात कही। उन्होंने कहा बहुत लंबे समय के बाद वह सुख सत्संग का मिल रहा है जैसा पूज्य भाई जी बैठकर बोलते थे तब मिलता था। कहते हमारे यहाँ बड़े से बड़े पंडित भी आ जाएं तो भी लोग ये कथा सुनने नहीं जाते। क्यों? इन श्रोताओं का एक स्तर हो गया है, उस स्तर के अनुरूप बात सुनने को मिलेगी तो आएंगे, और नहीं तो आम जनता भले आए, साधक नहीं आएंगे। आज कथाओं के स्वरूप की विकृति का एक कारण यह भी है कि श्रोताओं का स्तर बहुत नीचे गिर गया। भीड़ जुटानी है तो कुछ न कुछ नाटक करना पड़ेगा। पर पूज्य स्वामी श्री विष्णु आश्रम जी महाराज, शुकतीर्थ वाले महाराज जी कहते थे, हमसे बोले स्वामी जी एक बात कहें। उनके आ गया। बोले साग भाजी की मंडी मत बनाना, भागवत जी की कथा को जौहरी की दुकान बनाकर रखना। हमने कहा महाराज जी आशय? बोले इसका आशय यही है कि साग भाजी की मंडी में भीड़ बहुत होती है और जौहरी की दुकान पर सबसे कम भीड़ होती है, पर एक दो ग्राहक भी आ गए तो उसका काम बन गया। ऐसी बोले ये भागवत जी की कथा सब्जी मंडी नहीं है, जौहरी की दुकान है। एक दो अधिकारी श्रोता। इसलिए हम देखते हैं कि वृंदावन में, ब्रज में जब कभी कथाएं होती तो इतने संत उपस्थित होते हैं। वो क्या है? वो सब उत्तमोत्तम अधिकारी हैं कथा श्रवण के। तो श्रोता का स्तर, वक्ता का स्तर, ये उत्तम श्रेणी हुई। अब अधम को भी बता दें। अधम आप लोग हैं इसलिए नहीं बता रहे हैं, अधम श्रेणी इसलिए बता रहे हैं कि कहीं धोखे से अधम श्रेणी में जाके न बैठ जाओ, और कहीं बैठ जाओगे तो फिर तो रंग में भंग तो हो ही जाएगा। कथा सुनने आओगे अपराध और लगेगा, लाभ कुछ होगा नहीं, हानि हो जाएगी। अवर क्या है? अवराह ब्रक भूरुंड, चार अवर हैं, नीच श्रेणियां हैं। पहली श्रेणी है ब्रक, ब्रक माने भेड़िया। कथा में कभी भेड़िया बन के मत आओ। भेड़िया देखा है जंगल में? भेड़िया जब आवाज लगाता है जंगल में तो जो सात्विक प्रकृति के प्राणी होते वो भाग जाते, जहां तक उसकी आवाज आती सब भाग जाते। ऐसे ही कथा में भेड़िया वो हैं जो समय से नहीं आते, आएंगे आगे पीछे जब उनको फुर्सत होगी तब, और श्रोताओं को लांघते हुए, कूदते फांदते हुए किसी को भी ठूंसा मार के बैठ जाए। अब कोई संत एकनाथ और तुकाराम जी तो नहीं है जो क्षमा कर दे। वो कहेगा रे भाई दिखता नहीं है, ठीक से बैठो।
सोई गाली गलौज करने लग जाए, हल्ला गुल्ला मचाने लग जाए, व्यास जी को कथा बंद करनी पड़े और अंत में सज्जन श्रोता कहें हे भगवान अब तो हो गया, आज ही श्रद्धा पूरी होगी, चलो अपने घर में सुनो। तो ऐसे श्रोता वक्ता को कथा में झगड़ा लड़ाई करके विक्षेप पैदा करने वाला, अमर्यादित व्यवहार कथा में करने वाले को मनुष्य नहीं भेड़िया कहते हैं। कथा में हम भेड़िया बन के ना हो। ब्रक भूरुंड, एक भूरुंड श्रेणी भी होती है, भी नीच श्रेणी है। भूरुंड नाम का एक पक्षी होता है हिमालय में, पहाड़ी क्षेत्र में होता है, वो भी विचित्र पक्षी है महाराज जी। वो पक्षी एक बार जो सुन लेता उसे याद हो जाता है, और वो ऋषियों की बात सुनकर के दूसरों को सुनाता है अपनी भाषा में। पर जो चीज दूसरों को सुनाता है ठीक स्वयं उसके विरुद्ध आचरण करता है। ये उसकी प्रकृति उस पक्षी की, भूरुंड की। तो बहुत से लोग भूरुंड श्रेणी के होते हैं, दिमाग तो उनका तेज है। कथा तो पूरी सत्यवादी हरिश्चंद्र की 3 घंटा में कथा सुनाई मार्कंडेय पुराण के अनुसार, तो कथा तो वो पूरी कंठस्थ कर लेंगे और घर में जाकर सबको कहेंगे ए खबरदार कान खोल के सुन लो, आज व्यास जी ने हरिश्चंद्र जी की कथा सुनाई है 3 घंटा में, ऐसी ऐसी पूरी कथा सुनावे और कहे खबरदार अब झूठ बोले तो। सदा मनवाणी क्रिया से सत्य का आचरण करना, देखो सत्य कितनी ऊंची चीज है। दूसरों को तो डांट डपट के सत्य भाषण की प्रेरणा दे और स्वयं 99.99% झूठ बोले, ऐसे श्रोता को भूरुंड श्रोणी कहते। बहुत से लोग होते हैं दूसरों को उनका पर उपदेश कुशल बहुत है, दूसरों को बताने के लिए उनका व्याख्यान है, अपने आचरण के लिए नहीं। कुछ झूठ बोलते हैं, दूसरों से कहेंगे अस्ते और स्वयं चोरी कर लेंगे, दूसरों से कहेंगे अपरिग्रह और स्वयं महाराज फटा चीथड़ा भी नहीं छोड़ेंगे। तो ऐसे लोग जो है उनको भूरुंड कहा जाता है। ब्रक भूरुंड है। और तीसरे हैं ब्रश। ब्रश माने बैल। यहां बैल निंदा अर्थ में नहीं है, बैल तो धर्म का प्रतीक है। यहां वृषभ का अर्थ है, इस अंश में यह दृष्टांत दिया गया कि बैल को पेट भरने से काम, खली भूसी रूखा सूखा जो रख दो खा के पेट भर लेगा। ऐसे ही जो श्रोता कथा में रसानुभूति नहीं करते, उनको चाहे जो सुनाओ, समय पास करना उन्हें अपना, घर में पास होता नहीं, झगड़ा लड़ाई ज्यादा होता है। तो चलो मंडप में बढ़िया पंखा लगे हैं, हवा है, लाइट जल रही है, अच्छा है, वहीं चलो। तो ऐसे जो लोग हैं वो क्या कहते हैं उनको, वृष, जो कथा में न हंसे न मुस्कुरावे न रोवे, कुछ नहीं, कोई असर ही नहीं कथा का उनके ऊपर, मुंह बनाए बैठे। बहुत से लोगों का तो मुंह ही ऐसे होता कि लगता है पता नहीं कितने नाराज हैं। वो नाराज नहीं होते, सहज ही चितवत मनहु रिसोते, लगता है इनमें रिस भरी हुई है। तो ऐसे जो लोग हैं जो कथा में रसानुभूति नहीं कर पाते, आह्लादित नहीं होते, वो वृष श्रेणी के हैं। और एक श्रोता होते हैं उष्ट्र। उष्ट्र माने ऊंट की श्रेणी के। ऊंट की श्रेणी के श्रोता वे भी निम्न श्रेणी के श्रोता हैं। वो क्या है, इधर तो लोग ऊंट कम पालते हैं ना, ऊंट इधर भी पालते हैं, कम पालते हैं। राजस्थान में तो ऊंट बहुत पालते हैं, क्योंकि ऊंट ही वहां कामयाब है। तो स्वामी जी ऊंट की प्रकृति होती है, उसको मीठी पत्ती प्रिय नहीं लगती, उसको नीम की पत्ती बड़ी प्रिय लगेगी। कड़वी कसेली ऐसी जो पत्तियां हैं वो उसको बहुत प्रिय लगती। बबूल की पत्ती कसेली वो प्रिय लगेगी, नीम की पत्ती कड़वी वो प्रिय लगेगी। वो बट का पत्ता नहीं खाएगा, पीपल का पत्ता नहीं खाएगा ऊंट, यही कड़वी कसेली चीज खाएगा। ऐसी बहुत से श्रोता होते हैं, वो कहते वाह महाराज जी ने खूब कथा सुनाई, कंस की कथा हमको बहुत अच्छी लगी। देखो अपनी बहन के 6 भाई 6 पुत्रों को मार दिया,
और कैसा वीर था। बहुत अच्छी लगी कंस की बात हमको। वाह क्या कहना, रावण का आदर्श, आहा क्या आखिर विद्वान था, वीर था, क्या बढ़िया। वाह रावण की कथा बहुत अच्छी लगी। अरे महाराज आपने बड़ी कृपा की कथा सुनाई। शकुनी ने तो हमारा मार्गदर्शन ही कर दिया है। जीवन में बोधे बाधे बन के नहीं रहना चाहिए, शकुनी से प्रेरणा लेनी चाहिए। वाह क्या भांजों का कितना हित किया मामा जी ने। तो ऐसे जो श्रोता होते हैं जो भगवान से, भगवान के भक्तों के चरित्रों से प्रेरणा नहीं लेते, खलनायक जो चरित्र हैं उन्हीं से जो प्रेरणा लेते हैं, ऐसे ऐसे श्रोताओं को ऊंट कहा जाता। उनको बढ़िया मीठी चीज बढ़िया नहीं लगती, ऐसी ही कथाएं अच्छी लगती। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।